हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं 21 नवंबर का एडिटोरियल। टाइटल है लीप इन द डार्क। देखिए, वैसे शाब्दिक अर्थ देखोगे आप इसका, तो लीप का मतलब छलांग लगाना होता है और डार्क का मतलब है अंधेरा। तो अंधेरे में छलांग, ये इसका शाब्दिक लिटरल मीनिंग है। अगर हम इसको वैसे देखें इडियोमेट्रिक एक्सप्रेशन के रूप में, ये एक मुहावरा है, तो फिर इसका मतलब यूँ मान लीजिए कि ऐसा कोई कार्य करना जिसके कॉन्सिक्वेंसेज अनप्रेडिक्टेबल हो, अनसर्टेन हो, डेयरिंग स्टेप कह सकते हो, साहसिक कदम कह सकते हो, या कुछ ऐसा करना जिसके परिणाम जो हैं वो क्या हैं, आपको पता ही नहीं है क्या होने वाला है, कुछ भी सर्टेन नहीं होता है, उसे कहते हैं लीप इन द डार्क। तो एक ऐसा स्टेप है जिसका परिणाम के बारे में हमें पता नहीं है कि क्या होने वाला है, इसलिए अंधेरे में छलांग, यही इसका मतलब है। किसके बारे में है? द इलेक्शन ऑफ जेवियर मिलेई इन अर्जेंटीना। तो अर्जेंटीना में इस व्यक्ति के चुनाव को लेकर एडिटोरियल लिखा गया है। ठीक है। जेवियर मिलेई इज लाइकली टू वर्सन अर्जेंटीनाज इकोनॉमिक वोज। तो ये जो जेवियर मिलेई है, लाइकली टू का मतलब है पॉसिबल है, तो इनकी संभावना ये है कि ये क्या करेगा, वर्सन कर देगा। वर्सन क्या होता है? एग्जसरबेट, मतलब और ज्यादा खराब कर देगा। इसको एग्रेवेट भी कह सकते हैं आप। किसको खराब कर देगा? अर्जेंटीना के इकोनॉमिक वोज को, अर्जेंटीना की आर्थिक जो दुख हैं, कष्ट हैं, तकलीफ हैं, उनको। वो जो शब्द है इसका मतलब सफरिंग होता है। इसे आप और क्या कह सकते हो? इसे आप कह सकते हो सफरिंग है, या पेन है, या कोई भी दुख, सोरो, ये सब कहा जा सकता है। इसका प्रोनाउंसिएशन होता है वो, ये नाउन होता है। वैसे इसका वर्ड कैटेगरी क्या है? नाउन। तो जेवियर मिलेई की संभावना ये है कि ये अर्जेंटीना के जो आर्थिक अभी दुख चल रहे हैं, आर्थिक कष्ट से जो ये गुजर रहा है, उस पीड़ा को, उस कष्ट को ये और बढ़ा देगा और बदतर कर देगा। ठीक है। इसका स्क्रीन पीडीएफ और वर्ड लिस्ट आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर। मंडे टू फ्राइडे हम ये सेशन डिस्कस करते हैं ठीक शाम 5 बजे। एक आशीष क्लासेस एप्लीकेशन है, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर बहुत सारे कोर्सेज हैं। फिलहाल जो लेटेस्ट एक कोर्स चल रहा है वो आरएएस मेंस के विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर वहां पे इंग्लिश की क्लासेस कंडक्ट की जा रही हैं। हर शाम 5:30 बजे से क्लासेस स्टार्ट होती है। मंडे टू सैटरडे क्लासेस वहां पे रहती हैं। अभी 26 क्लासेस वहां पे हो चुकी हैं। आज क्लास नंबर 27 वहां पे है। ये क्लासेस आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिलती है। ठीक है। यहाँ पे कंपोजिशन जो पार्ट है आपका, मीन्स लेटर राइटिंग है, प्रेसी राइटिंग है, इलेबोरेशन है, पैराग्राफ है, ये सब भी यहाँ पे मिलेगा। ट्रांसलेशन यहाँ पे मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पे आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसका पीडीएफ मिल जाएगा। जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं कोई टॉपिक, उसकी एक्सरसाइज शीट आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आप इसमें डेमो वीडियोस देखकर ये वाली क्लासेस भी बाई कर सकते हैं। अब देखिए क्या कहना चाहता है आगे। द इलेक्शन ऑफ जेवियर मिलेई, अ सेल्फ डिक्लेयर्ड एनार्को कैपिटलिस्ट। तो इस व्यक्ति का चुनाव, जेवियर मिलेई का चुनाव, ये कौन है? ये स्व घोषित, सेल्फ डिक्लेयर मतलब इसने खुद ने घोषित किया है, अनार्को कैपिटलिस्ट है। अनाको जो है ये एनाकिस्ट एक वर्ड होता है, अगर आपने सुना हो। एनाकी एक वर्ड होता है, अराजकता, इसको बोलते हैं एनाकी। और एनाकिस्ट एक वर्ड होता है, इसका मतलब होता है अराजकतावादी। तो जिसमें अराजकतावादी के गुण हो, जो एकदम डिसऑर्डर फैला दे, अव्यवस्था फैला दे, जो सरकारी तंत्र को चलने ना दे, उसको बोलते हैं एनाकिस्ट। कैपिटलिस्ट मतलब पूंजीवादी होता है। ठीक है। तो ये क्या है? ये एक ऐसा व्यक्ति है जो कि स्व घोषित एनाको कैपिटलिस्ट है, मतलब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को क्या कह सकते हो, मतलब जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन होते हैं उसको बढ़ावा देने वाला अराजकतावादी व्यक्ति है। एज द प्रेसिडेंट ऑफ अर्जेंटीना, और चुनाव किस रूप में? अर्जेंटीना के राष्ट्रपति के रूप में। मार्क्स, ये इलेक्शन जो है इसकी वर्ब है मार्क्स। ये यहाँ पे बताता है, चिन्हित करता है। ये यहाँ पे एक विशेष टिप्पणी है इस पर कि द शार्पेस्ट टर्न टुवर्ड्स द राइट इन द 4 डिकेड्स ऑफ डेमोक्रेसी इन द लैटिन अमेरिकन कंट्री। ये अर्जेंटीना जो है वो लैटिन अमेरिकन कंट्री है। ठीक है। तो इसमें जो 4 दशक रहे लोकतंत्र के, उसमें एक शार्प, सबसे एक कैसे हैं शार्प प्रकार का टर्न आया है, एक मोड़ आया है। और मोड़ किस तरफ है? राइट की तरफ। देखिए, एक होता है लेफ्ट पॉलिटिक्स, एक होती है राइट पॉलिटिक्स, एक सेंटर लेफ्ट पॉलिटिक्स, ऐसे कुछ सेंटर राइट, ये कुछ पॉलिटिक्स के प्रकार होते हैं। जब आप राइट की बात करते हो तो इसका मतलब ये लोग जो होते हैं वो सामाजिक जो विचारधारा है उसका विरोध करने वाले होते हैं। सोशलिज्म का विरोध करने वाले, समाजवाद का विरोध करते हैं। ये लोग कैपिटलिज्म को बढ़ावा देने वाले लोग हैं। ठीक है। इस प्रकार से आप कह सकते हो राइट। जबकि लेफ्ट वाले जो होते हैं वो समाजवाद को बढ़ावा देते हैं। ठीक है। तो ये है इसका मतलब। जो लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा दे, समाजवाद को बढ़ावा दे, वो कहलाता है क्या? लेफ्ट। राइट है वो हो जाएगा समाजवाद का विरोध करने वाला।
तो इलेक्शन है जेवियर मिलई का, जो कि एक स्वयं घोषित एनाको कैपिटलिस्ट है। किस रूप में इलेक्शन? अर्जेंटीना के राष्ट्रपति के रूप में। ये इलेक्शन की वर्ब हो गई मार्क्स। ये यहाँ पे चिन्हित करता है कि ये सबसे शार्प टर्न है। टर्न यहाँ पे नाउन है, शार्पेस्ट यहाँ पे एडजेक्टिव है, और आप देख रहे हैं शार्पेस्ट है तो एडजेक्टिव की डिग्री कौन सी है? सुपरलेटिव है। तो ये सबसे शार्प प्रकार का एक मोड है। किस तरफ? 4 दशक में इस लोकतंत्र में, जो ये अर्जेंटीना लैटिन अमेरिकन कंट्री है, इसके 4 दशक का जो लोकतंत्र रहा है उसमें ये राइट की तरफ सबसे बड़ा क्या है? टर्न है। ये इसका मतलब है। इलेक्शन की वर्ब क्या है? मार्क्स। क्लियर है? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। आगे कह रहा है व्हेन द इनिशियल रिजल्ट्स वर आउट। अब जब इनिशियल रिजल्ट्स यहाँ पे आउट हुए, जब शुरुआती रुझान यहाँ पे आए हैं, शुरुआती रिजल्ट्स जब आए हैं, इनिशियल का मतलब स्टार्टिंग, रिजल्ट्स मतलब परिणाम। इस रिजल्ट्स की वर्ब क्या है? वर। तो जब रिजल्ट्स यहाँ पे शुरुआती आए तो मिस्टर मिलई जो है उन्होंने 56% वोट हासिल किए, और ये अगेंस्ट जो है, ये वैसे प्रेपोजिशन है पता ही आपको, और अगेंस्ट का यहाँ पे जो मतलब है वो कंपैरिजन करने के लिए है। अगेंस्ट एक प्रेपोजिशन है और इसका प्रयोग हम किस लिए करते हैं? कंपेयर करने के लिए करते हैं, तुलना करने के लिए करते हैं। तो क्या कह रहा है? तो इनिशियल रिजल्ट्स यहाँ पे जब आए तो मिस्टर मिलई जो है उन्होंने जीते कितने वोट्स? 56% वोट हासिल किए। किसकी तुलना में? 44% की तुलना में। 44% किसको मिले? ये सर्गियो मासा नाम का व्यक्ति है, इसको इतने वोट मिले। ठीक है, तो इनकी तुलना में 56% वोट यहाँ पे इनको मिले। ये कौन है? ये जो व्यक्ति है ये इकोनॉमी मिनिस्टर है। ठीक है, इन द आउटगोइंग लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट। आउटगोइंग मतलब अब ये सरकार जा रही है, इनकमिंग मतलब ये सरकार आ रही है। ठीक है, तो इनकी सरकार है वो जा रही है, और इनकी सरकार कैसी है? लेफ्टिस्ट। और ये जो व्यक्ति है मिलई, इनकी सरकार कैसी है? राइट, मतलब विचारधारा का सपोर्ट करने वाली सरकार है। तो लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट है किसकी? प्रेसिडेंट एल्बर्टो फर्नांडिस की। बात समझ में आ गई? तो वैन यहाँ पे बता रहा है, एडवर्ब क्लोज ये बना रहा है। ठीक है, समय बता रहा है ना कि जब शुरुआती रुझान यहाँ पे आए तो मिस्टर मिलई की वर्ब है हेड वन। वन जो है वो विन की सेकेंड और थर्ड फॉर्म होती है। विन होती है फर्स्ट फॉर्म, वन होती है सेकेंड, और ये थर्ड दे रखी है। इसको वन नहीं पढ़ते हैं, वन पढ़ते हैं। ठीक है, तो जो शुरुआती रिजल्ट्स यहाँ पे आए तो मिस्टर मिलई ने 56% वोट हासिल किए। किसकी तुलना में? इस व्यक्ति की तुलना में। इसको कितने मिले? 44%। ये है कौन? ये इकोनॉमी मिनिस्टर है। किसमें? आउटगोइंग सरकार में। सरकार कैसी है? लेफ्टिस्ट है। सरकार में राष्ट्रपति कौन था? एल्बर्टो फर्नांडिस था। क्लियर है? आगे देखिए, ड्यूरिंग द कैंपेन, इस अभियान के दौरान, ये कैंपेन कौन सा हो गया? चुनावी अभियान की बात कर रहा है। तो इस कैंपेन के दौरान मिस्टर मिलई हैड वाउड। वाउ का मतलब होता है शपथ लेना। ठीक है, इसका मतलब आप कह सकते हो टेक ओथ, या फिर आप इसे कह सकते हो स्वेयर। क्या होता है? शपथ लेना। एक दे रखा फ्लैटन। फ्लैटन का मतलब मान लीजिए डेस्ट्रॉय करना, रुइन करना। डेस्ट्रॉय या रुइन, नष्ट कर देना, बर्बाद कर देना। तो ये कह रहा है कि मिस्टर मिलई ने यहाँ पे शपथ ली थी कि ये पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट जो है, राजनीतिक तंत्र जो यहाँ पे सरकार के मतलब इस देश में काम कर रहा है, उसको हम खत्म कर देंगे। विच हैज बीन डोमिनेटेड बाय सेंटर लेफ्ट पेरोनिस्ट मूवमेंट फॉर डिकेड्स। और ये जो पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट है, राजनीतिक जो यहाँ पे सिस्टम चल रहा है, ये किसके द्वारा मतलब डोमिनेटेड है? इस पर प्रभाव था। डोमिनेट मतलब हावी होना। प्रभाव किसका था? सेंटर लेफ्ट पेरोनिस्ट मूवमेंट फॉर डिकेड्स। दशकों तक यहाँ पे इस पेरोनिस्ट मूवमेंट का प्रभाव रहा है, जो सेंटर लेफ्ट विचारधारा के हैं। ठीक है, ब्लो अप। ब्लो अप का मतलब है नष्ट करना, इसका मतलब भी डिस्ट्रॉय है। इन्होंने शपथ ली थी कि हम सेंट्रल बैंक जो है, जैसे हमारे यहाँ पे आरबीआई है, ऐसे ही अमेरिका में फेडरल बैंक है, वैसे अर्जेंटीना में कोई केंद्रीय बैंक है, उसको हम खत्म कर देंगे। एंड रीबिल्ड द इकोनॉमी, और अर्थव्यवस्था का फिर से हम बिल्ड करेंगे। फिर से यहाँ पे अर्थव्यवस्था को बिल्ड किया जाएगा। रिपीट कर रहा हूँ, ड्यूरिंग द कैंपेन, चुनावी अभियान के दौरान। ड्यूरिंग यहाँ प्रेपोजिशन है, द डिटर्मिनर है, कैंपेन नाउन है। तो चुनावी जो अभियान है उस दौरान मिस्टर मिलई ने शपथ ली थी कि हम पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट को खत्म कर देंगे। इस पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट के लिए विचार रहा है, तो यहाँ बता रहा है ये एस्टेब्लिशमेंट किसके द्वारा डोमिनेटेड है? तो ये डोमिनेटेड था, हैज बीन डोमिनेटेड, पैसिव वॉइस है, बीन के साथ थर्ड फॉर्म। तो ये जो एस्टेब्लिशमेंट है ये डोमिनेटेड है किसके द्वारा? सेंटर लेफ्ट पेरोनिस्ट मूवमेंट्स के द्वारा। 4 डिकेड्स मतलब काफी दशकों तक ऐसा रहा है। अब दूसरा काम क्या बताया? पहला काम बताया हम पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट को खत्म करेंगे। दूसरा काम बताया कि हम सेंट्रल बैंक को भी ब्लो अप कर देंगे। और तीसरा काम क्या बताया? इकोनॉमी को हम क्या करेंगे? रीबिल्ड करेंगे, फिर से गठित करेंगे, फिर से बनाएंगे इसको। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। फिर कह रहा है
अर्जेंटीना लीडर्स हैव हिस्टोरिकली ट्राइड, अब अर्जेंटीना के जो नेता लोग हैं उन्होंने ऐतिहासिक रूप से कोशिश की थी टू फिक्स द इकोनॉमी, की जो अर्थव्यवस्था में कुछ गड़बड़ चल रही है उसको ठीक करें, एंड फेल्ड, और वो असफल हो गए। ठीक है, तो अर्जेंटीना के लीडर्स की वर्ब क्या है, हैव ट्राइड, हिस्टोरिकली क्या है, एडवर्ब। तो अर्जेंटीना के लीडर्स ने यहाँ पे कोशिश की थी कि वो इकोनॉमी को क्या करेंगे, फिक्स करेंगे, और वो असफल हो गए। बट इवन बाई अर्जेंटीनाज ओन स्टैंडर्ड, लेकिन यहां तक कि अर्जेंटीना के खुद के स्टैंडर्ड से अगर आप देखें, इवन मतलब भी, यहां तक कि अगर हम अर्जेंटीना के खुद के स्टैंडर्ड से देखें, ऑन जो है वो यहाँ इम्फेटिक एडजेक्टिव है। जब हम ऑन का प्रयोग करते हैं तो ये उस नाउन पर हालांकि काम तो वही करेगा जो एडजेक्टिव करता है, मॉडिफाई करेगा, लेकिन जोर देने का काम करता है, इसलिए मैंने इसको कहा इम्फेटिक एडजेक्टिव का काम ये करेगा। तो कह रहा है कि यहां तक कि अर्जेंटीना का जो खुद का स्टैंडर्ड है, द इकोनॉमी इज इन अ प्रिटी बैड शेप टुडे, तो उस हिसाब से अगर देखें तो अर्थव्यवस्था जो है, इज आ रहा है इसकी वर्ब, वो बहुत ज्यादा, इस प्रिटी का मतलब है क्वाइट, ये एक एडवर्ब है, ये बहुत ज्यादा खराब स्थिति में है आज के दिन अगर देखें तो। ठीक है, तो यहां तक कि अर्जेंटीना के खुद के स्टैंडर्ड से अगर देखें तो इकोनॉमी जो है वो बहुत ज्यादा खराब स्टेज में है फिलहाल। एनुअल इन्फ्लेशन हैज क्रॉस्ड 140%, और अगर आप वार्षिक रूप से देखें इन्फ्लेशन, एनुअल इन्फ्लेशन जो है, अगर आप वार्षिक रूप से महंगाई देखें तो वो क्रॉस हो चुकी है, कितना हो चुकी है, 140% के पार चली गई है। विच इज, और ये जो बात है इसके लिए दे रखा है, विच इज वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, और ये जो 140% को पार कर चुकी है, ये जो चीज है, ये जो भी दुनिया में सबसे हाईएस्ट स्तर पर है उनमें से एक है। ठीक है, ये सर्वाधिक जो चल रही है महंगाई, उनमें से एक में अर्जेंटीना का नाम भी है। मोर देन 40% पॉपुलेशन इज इन पॉवर्टी, पॉवर्टी का मतलब क्या है, पेन्यूरी, 40% से ज्यादा जनसंख्या जो है वो गरीबी में है। एंड द पैसो, और ये यहाँ की करेंसी का नाम है पैसो, हैज प्लमेटेड, प्लमेट का मतलब होता है हर्टल, या फिर आप इसे कहेंगे नोज डाइव, तेजी से नीचे गिरना। और जो पैसो वहां की करेंसी है, इसकी वर्ब हो गई हैज प्लमेटेड, ये गिर गई है। हिस्टोरिकल लॉज मतलब ऐतिहासिक रूप से काफी ज्यादा निम्नतम स्तर पे ये पहुंच गई है। ठीक है, अ डॉलर इज नाउ इक्विवेलेंट टू 1000 पैसोज, और डॉलर की जो कीमत अगर देखें तो 1000 पैसों के बराबर आ रहा है। पैसों का बहुवचन किया है पैसोज। ठीक है, इक्विवेलेंट के मतलब बराबर, इक्विवेलेंट के साथ टू लगता है। अब इक्विवेलेंट हो या सिमिलर हो, सिमिलर में भी टू लगता है, या आप इसे इक्वल कहें, या आप इसे टेंटामाउंट कहें, लिख दे रहा हूं यहां पे, या आप इसे, इन सब में टू लगता है, टेंटामाउंट टू, इक्वल टू, सिमिलर टू, एकिन टू, इन सब का मतलब होता है के समान, और इन सभी के साथ प्रेपोजिशन सेम ही लगता है टू। तो ये 1000 पैसोज के बराबर चल रहा है। ठीक है, फ्रॉम द 80 पैसोज इट वॉज इन द अर्ली 2020s, अगर आप 2020 के शुरुआती दौर की बात करें तो ये 80 पैसों था $1 की कीमत। बिफोर कोविड-19 स्ट्रक, कब की बात है ये, कोविड-19 जो था उसने जब प्रहार किया था, जब हमला हुआ था, जब मैं कहें कि कोविड-19 की शुरुआत हुई थी, उसके पहले स्थिति ये थी। आज देखिए स्थिति कहां पहुंच गई है। स्ट्रक है वो स्ट्राइक की सेकेंड और थर्ड फॉर्म होती है। स्ट्राइक होती है फर्स्ट फॉर्म, फिर इसकी सेकेंड फॉर्म बनाते हैं स्ट्रक, और फिर इसकी थर्ड फॉर्म भी क्या बनती है, स्ट्रक। तो ऐसे करके तीनों फॉर्म बनेगी, स्ट्राइक, स्ट्रक, स्ट्रक, प्रहार करना, अटैक करना, ये इसका मतलब है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। और फिर ये कह रहा है कि वाइल मिस्टर मिलेई अटैक्ड द पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट एंड लेफ्टिस्ट इन पर्टिकुलर फॉर द इकोनॉमिक वॉर्स, यद्यपि, वाइल है वो कंजंक्शन है, मीनिंग कैसा देगा, दो या ऑल दो वाला मीनिंग देगा। यद्यपि मिस्टर मिलेई ने अटैक किया, ये इसकी वर्ब है, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई। अब ये जो पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट है ये हो गया ऑब्जेक्ट। याद रखिएगा, अटैक जब नाउन के रूप में होता है तो इसके साथ हम ऑन प्रेपोजिशन लगा सकते हैं, लेकिन अटैक जब वर्ब के रूप में होता है तो ये ट्रांजिटिव वर्ब होती है, तो इसके साथ हम प्रेपोजिशन नहीं लगाते हैं। ठीक है, अटैक जब क्रिया हो तो इसके बाद हम प्रेपोजिशन लगाएंगे नहीं। अटैक जब नाउन हो तो इसके साथ क्या लगाते हैं, ऑन का प्रयोग करते हैं। तो कह रहा है कि यद्यपि मिस्टर मिलेई ने पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट, जो भी राजनीतिक वहां पे सिस्टम है, उस पर हमला किया, एंड लेफ्टिस्ट, और जो लेफ्टिस्ट हैं, जो कि समाजवाद को बढ़ावा देने वाले लोग हैं, उन पर हमला किया। इन पर्टिकुलर मतलब विशेष रूप से, स्पेशली
फॉर द इकोनॉमिक वॉज किसके लिए ठीकरा फोड़ा इनके सर पर कि आर्थिक जो प्रॉब्लम चल रही है उनका कारण ये लोग हैं। मिस्टर मासा, ऑन हुज वॉच द लेटेस्ट क्राइसिस अनफोल्डेड। मिस्टर मासा, ऑन हुज वॉच, ऑन समवन्स वॉच का मतलब होता है इंचार्ज होना, प्रभारी होना। तो मिस्टर मासा जो प्रभारी थे, जिनके कहें कि जिनके शासन में जो लेटेस्ट क्राइसिस अनफोल्डेड, लेटेस्ट मतलब नवीनतम, नया, क्राइसिस संकट, अनफोल्ड हुआ मतलब डेवलप हुआ, इसका मतलब है डेवलप हुआ। ठीक है, तो जो कह रहा है कि अभी वर्तमान का जो संकट है, देखिए क्राइसिस जो है ना वो सिंगुलर होता है, अगर इसका प्लूरल आप बनाओगे तो ये बनेगा क्राइसिज। ठीक है, क्राइसिस होता है सिंगुलर, अगर इसका बहुवचन बनाओगे तो क्या बनेगा, क्राइसिज। तो ये कह रहा है कि मिस्टर मासा जिनके जो प्रभारी रहे हैं और जिनके प्रभार में, जिनके चार्ज में यहाँ पे जो वर्तमान का संकट यहाँ पे डेवलप हुआ है, स्ट्रगल्ड हुई इसकी वर्ब, इन्होंने संघर्ष किया, टू माउंट, माउंट का मतलब इंक्रीज करना, बढ़ाना, इफेक्टिव प्रभावी, काउंटर कैंपेन का मतलब जो ये चला रहे हैं कैंपेन उनके बिल्कुल खिलाफ, उनके विपरीत कैंपेन चलाने का इन्होंने प्रयास किया। बात समझ में आ रही है। तो हालांकि मिस्टर मई ने अटैक किया है किस पर, पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट पर और लेफ्टिस्ट पर, विशेष रूप से किसके लिए, आर्थिक संकट के लिए। वहीं मिस्टर मासा जो है जिनके चार्ज में या जिनके ये सिस्टम जिनका चल रहा था उस दौरान ही ये संकट यहाँ पैदा हुआ है, इन्होंने क्या किया, स्ट्रगल किया, संघर्ष किया कि वो इफेक्टिव काउंटर कैंपेन चला सके इनके खिलाफ, इसके लिए। ये था आज के इस एडिटोरियल में। अब इसका स्क्रीन पीडीएफ और वर्ड लिस्ट आप प्राप्त कर लेंगे टेलीग्राम चैनल से। शेयर जरूर करें मैक्सिमम अपने दोस्तों के साथ में और एक लाइक जरूर करके जाएं। मुलाकात होगी कल ठीक शाम 5 बजे, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।